Let me start recording first. And completed all first exercise, I think. What was your homework? No, First exercise. No, ma'am. Only third and question. Achha. So done? Yes, Okay, ma'am. good. Okay, let me take your attendance, then we will discuss. 7th A. Okay, so how many have joined? 19, including me 20. ठीक है. अब एक सेकंड आप वेट करो, अटेंडेंस के लिए एक बार लीव होना पड़ती, पूछना पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़. वेट करो बेटा, लीव होके फिर मैं ज्वाइन कर रही हूँ. Ma'am, first time Palak has come in class. Ma'am, you are not audible. Sai Ram, now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ लक्ष्य बेटा, होमवर्क के लिए पढ़ाई नहीं करनी. Yes. हाँ लिख तो रहा है, यस. ठीक है कि मैम को होमवर्क करना इसलिए पढ़ लो, नहीं तो छोड़, कौन पढ़ ले. तो ये इसलिए पढ़ना कि आपके 8th 9th 10th आगे चल करके आपका बेस स्ट्रांग रहे. और रेशनल नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू. बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना. ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड इक्विवेलेंट पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ऑलरेडी डन. ओके, नंबर लाइन अभी रह गया है, चलो नंबर लाइन भी बताती हूँ मैं आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव डिस्कस्ड. देन नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. सबसे पहले आपको कंपैरिजन बताती हूँ. कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ध्यान से देखना कैसे कंपेयर करना. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेट मी चेक बेटा. कंपैरिजन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर. ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. जल्दी से सब लोग डालो हेडिंग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. खूब अच्छे समझना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन ऑफ रेशनल numbers, पूरा लिख लेना आप लोग. Comparison of rational number means you have to find which one is greater, which rational number is greater, which one is smaller. Or suppose 2, 3, 4 numbers are given, then you have to write those rational numbers in increasing order or in decreasing order. आगे समझ में. फॉर एग्जाम्पल चलो एक क्वेश्चन लेती हूँ. क्वेश्चन लिख रही हूँ, अरेंज, लिख लो क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, arrange the following numbers in ascending order. ascending order क्वेश्चन लिख लो पहले. नंबर लिख रहे हैं, चलो 2/3, 1/5, 2/7, और क्या ले लेते हैं, चलो 3/14. चलो ये ले लिया मैंने. इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. आप कैसे अरेंज करेंगे, पहले इसके स्टेप्स ध्यान से देखना. सॉल्यूशन. मैम पहले नीचे का एलसीएम ले लेंगे पूरा. यस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है इन सब का पहले एलसीएम लिखाओ. और एलसीएम यू हैव टू शो इन फेयर, फेयर में शो करना है. रफ में लिख करके डायरेक्ट एलसीएम लिख दोगे, आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, बाकी पूरा डिडक्ट हो जाएगा. तो आपको एलसीएम शो करना कि आपने कैसे फाइंड किया. तो आप लिखोगे यहाँ एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 एंड 14 इक्वल्स टू. अब चलो यहाँ निकाल लेते हैं. 3, 5, 7, 14. यहाँ से प्राइम नंबर्स लेना, ओनली प्राइम नंबर्स.
वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो तो ज्यादा बेटर है। 2 ले लिया पहले मैंने, तो 3 5 7 7, 2 7 जा 14। इसके बाद 3 लिया, 1 5 7 7। वैसे देखा जाए तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एलसीएम के स्टेप्स नहीं मिलने वाले। अब डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया मैंने, 2 into 3, नेक्स्ट में 5 आएगा, नेक्स्ट में 7 आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 into 7, 5 2 जा कितना हो गया 10। देखो 210। हाँ, तो आप मल्टीप्लाई भी करना तो शॉर्ट ट्रिक से किया करो। 3 2 जा 6 मत करो, पहले 5 2 जा 10 हो गया, 7 3 जा 21, और 21 into 10 210 आ गया, डायरेक्ट आ गया 210। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स देखते जाना सब लोग। अब जितने भी ये डिनोमिनेटर्स है, सारे डिनोमिनेटर्स को 210 में कन्वर्ट करना, सबको 210 बनाना। तो 2/3 इज इक्वल्स टू, इसको 210 बनाने के लिए आपको देखना है कि हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 210। जिस नंबर से डिनोमिनेटर, हाँ करेक्ट, जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई करना। तो एक तो क्लियर दिख गया 70। इन केस आपको एक ट्रिक भी समझा रही हूँ, आपको क्या बताना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें। अब आप क्या करो, इसमें से 3 हटा दो, अब जो बचा 5 7 और 2, 2 5 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70, यानी आपको 70 से मल्टीप्लाई करना, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना, तो 3 को हटा के जो बचे वो आपका आंसर आएगा। तो 7 into 5 into 2 70, ऊपर नीचे 70 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14 140, 7 3 जा 21 210। देखो 210 मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें लेना है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 इक्वल्स टू 1 into 5 into, अब ऊपर 42 से मल्टीप्लाई करें, हाँ 42 करेक्ट, किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए। फिर वही ट्रिक, 5 को हटा दो, रिमूव 5, रिमूव का मतलब यहाँ से हटा दो, क्रॉस कर दो, मैंने रिमूव कर मेंटली मन से रिमूव करना है। अब बचा 2 3 और 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 42, 5 into 42 अपने आप 210 आएगा ही आएगा, पक्का आएगा 100%। नेक्स्ट लेना हमें कौन सा रेशनल नंबर है, 2/7, तो नेक्स्ट मैंने ले लिया 2/7। अब यहाँ से 7 को हटा दो, 7 को हटा दिया तो बचा 2 3 5 30, तो 5 2 जा 10 30, ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई करना, 2 into 30, 7 into 30, 2 into 30 60, 210, ये आगे 60/210। अब लास्ट हमारा नंबर बचा 3/14, तो यहाँ लिख लो 3/14। अब यहाँ से 14 हटाना, 14 से हटेगा, 7 2 हटा दो, 7 2 जा 14, 14 हटा दो, क्या बचा 15। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप ऐसी देखा करो। 14 हटाना है तो 7 2 जा 14, बचा 15, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 15, 14 into 15, 14 into 15 अपने आप वही आ जाएगा, 210 आएगा, 100% आएगा, इसलिए मैं नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैम 15 कैसे आ, मैम वहाँ पे 70 आ रहा है। ए बेटा, मैंने क्या ट्रिक समझाई थी अभी, हमें 14 चाहिए, 14। मैम 3 को हटा गए तो वहाँ पे तो सुन 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 बता रही, फिर से सुनो, हमें 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए। अब देखो यहाँ एज सच 14 नहीं दिख रहा, 2 है 3 है 5 है 7, 14 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन दो का प्रोडक्ट चेक करो, किन दो का प्रोडक्ट 14 है, 7 and 2, तो 7 को और 2 को हटा दिया, 3 और 5 15 बचा, आ गया। यस मैम, मैंने गलती से 3 को हटा दिया, मुझे लगा कि 3 को हटाना है। नहीं, वेरी गुड, एटलीस्ट डाउट पूछते हो, इट्स गुड, बिल्कुल पूछा करो, अच्छी बात है, गुड। अभी हमारे आपने जो ये ट्रिक समझाया कि वो समझ नहीं आया। देखो हमें क्या करना है, फिर से देखो, यहाँ पे है 2/3, अब आपको 3 को कन्वर्ट करना है 210, जो एलसीएम आता है
इस एलसीएम में हर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एलसीएम यानी 210 मिल जाए। तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि 210 से 3 को डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन से, फिर जो आंसर आएगा वो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बट वो टाइम टेकिंग है। सिंपल ट्रिक ये है कि जो आपने एलसीएम के लिए प्रोडक्ट लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से 3 को हटा दो, जिससे देखना उस नंबर को हटा दो। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 हटा दो। अब बचा हमारे पास 2, 5 और 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, यानी ऊपर नीचे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया? यस मैम। अब नेक्स्ट और देख लो, नेक्स्ट है 5। अब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 210 मिल जाए। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 यहाँ पर है, 5 को हटा दो। अब बचा 2 3 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ऊपर नीचे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे अपने आप 210 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 मिल जाए, इसमें से 7 हटा दो। 7 हटा देंगे तो बचा 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ गया। अब लास्ट में बचा 3/14। अब 3/14 में 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें से 14 हटा दो। अब 14 डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा, लेकिन 7 और 2 का प्रोडक्ट 14 होता है, तो 2 भी हटेगा और 7 भी हटेगा। बचा 3 इंटू 5 15, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई। यस करेक्ट। अब आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। मैं उसके बाद ऊपर के सारे देख के ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यस, तो अब आप ऊपर के नंबर चेक करो। ऊपर के नंबर है 45 60 42 140। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे पहले सबसे स्मॉल है 42। अब आप आगे क्या लिखोगे, अब मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। उसके बाद लिखोगे सिंस 42/210 इज लेस देन। 42 के बाद नेक्स्ट आएगा 45, 45/210 लेस देन। नेक्स्ट आएगा 42 60/210 140/200। अब जब आपके, अच्छा एक बात बताओ, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो? ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं बस। अब न्यूमरेटर में जो सबसे स्मॉल होगा वो नंबर सबसे लेस हो जाएगा। अब 42 हमें किससे मिला, ओरिजिनल नंबर क्या 42 मिला 1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 42/210 की जगह 1/5 लिख देंगे। 45 हमें किससे मिला है, 45 मिला 3/14, तो 3/14 लेस देन। 60 मिला है 2/7, 2/7। 140 मिला है हमें 2/3, 2/3। ये आ गया हमारा करेक्ट। ठीक है, और ये साइन का, यस बेटा आगे सबको। मैम ऐसे नहीं कर सकते कि जो सिर्फ आंसर है उनको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर जो उसके रियल जैसे 2/7 आपने लिखा है उसको ऐसे ना लिखें? मतलब समझ नहीं आया क्या चीज, क्या बोली, फिर से बोलो। मैम आपने जो 42/210 ये असेंडिंग में ऐसे लिखा है, तो ऐसा कंपलसरी है कि 1/5 उसको भी ऐसे असेंडिंग में लिखना? अच्छा पूछ लिया, वेरी गुड। 100%, 99.9 भी नहीं है, क्योंकि फाइनली हमें किससे कंपैरिजन करना है, हमें कंपेयर करना ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स मींस इन नंबर्स में बताना ये वाले नंबर, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें इसको बताना है। हमें 42 45 इनको नहीं बताना। तो फाइनली तो आपको ये लिखना ही लिखना। आपने सपोज को यहीं पे एंड कर दिया, आपने यहीं पर एंड कर दिया, और ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का,
यू विल गेट 2 मार्क्स, 2/3। एक नंबर ये न लिखने का कट जाएगा। आए समझ में? यस मैम। यस मैम। किसी को स्टेप्स में डाउट हो तो पहले पूछ लो। अच्छा, ये साइन का मतलब समझ में आ गया? लेस देन, ये लेस देन मतलब यस मैम। जिधर क्लोज होता है वो लेस होता है, जिधर ओपन होता है वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में ये लेस है, इन दोनों में ये लेस, इन दोनों में ये लेस, यानी सबसे बड़ा ये जो है ये वाला नंबर एक तीनों से बड़ा है, ये वाला नंबर इन दोनों से बड़ा है, ये वाला नंबर सिर्फ इससे बड़ा। ठीक है, ये इसके बिल्कुल प्रॉपर स्टेप है। आप इसको सब लोग कॉपी कर लो। अब टेस्ट में इनकेस कंपैरिजन आता है, आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ये भी बता दूं मैं आपको। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि कई स्टेप में कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका बस कोई भी सॉल्व कराएगा इसी स्टेप से कराएगा, यदि करेक्ट है तो, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं। मैम ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल भी किए थे। हाँ हाँ, किया आपने, करेक्ट। तब तो आपको और जल्दी समझ में आया। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही बताया होगा। एलसीएम था क्या? हाँ, पे एलसीएम था आपके क्वेश्चन। यस मैम, सेम ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही प्रॉपर स्टेप यही है, इसलिए आपको यही करना है। चलो नेक्स्ट, नोटेड? यस मैम। यस मैम। एक तो हो गया हमारा कंपैरिजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बता देती हूँ, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आपको दो रेशनल नंबर दिए हो और उनके बीच में रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना। बस ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है और इसके बाद आपका सिर्फ रह जाएगा नंबर लाइन। बाकी फिर आप नंबर लाइन छोड़ के, नंबर लाइन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ऑपरेशन तो आपको प्लस माइनस तो आता ही, बस। अब आपका सिलेबस शायद, एक सेकंड, एक्सरसाइज 2 ही एक्सरसाइज इसमें, लेट मी चेक बेटा। यस मैम, 2 ही हैं। 2 ही है ना? हाँ बस। चलो आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो, रेशनल नंबर्स। मैम, ये रेशनल नंबर चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज? 2 एक्सरसाइजेस आ गया मैम, बेटा। कितने एक्सरसाइजेस हैं रेशनल? 2 यू डोंट हैव बुक बेटा? बुक नहीं है तुम्हारे पास? मैम नहीं है मेरे पास। वेरी गुड। तूने तो मैम है, पर मैं रेशनल नंबर की क्लास अभी पहले। यस मैम। मैम मेरे पास भी बुक है पर उसका वो पेज नहीं है मैम, 8 चैप्टर पूरा नहीं है। तो बेटा उसकी फोटो कॉपी कराओ, कितने आराम से बैठे हो, फोटो प्रैक्टिस कैसे करोगे? उसकी फोटो कॉपी कराओ। मैम मैं नीतीश व्हाट्सएप पे। नीतीश, मैं तुझे पेज भेज दूंगा वो। ठीक है। करना है आजकल तो सब ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर लो जाके, वहां गूगल में जाओ, क्रोम में जा करके वहां पे लिख दो डाउनलोड एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 7th। आप डाउनलोड कर लो, सबसे अच्छा है, उसी में से देख लो। अदरवाइज कहो तो मैं सेंड कर दूं आपको, यदि चाहिए फॉर्म में सेंड कर देती हूँ। ऑनलाइन आ जाती है बुक, तो मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाई थी। तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हाँ ऑनलाइन देख सकते हैं, अदरवाइज कहो तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आजकल तो सब ऑनलाइन पॉसिबल ही होता है। चलो ठीक है, तो रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आप इसको पहले प्रैक्टिकली समझना, ध्यान से देखना। आप सपोज करो, कोई चीज देखना, 0, ये है 1, ये है 2। अब 1 के बाद नेक्स्ट आएगा 1.1, आएगा 1.1, यस और नो? यस मैम। यस। अब देखते जाना, 1.1 के बाद आता है 1.2, फिर 1.3, 1.4, ऐसे करते करते 1.9 तक आएगा। अब आप देखना ध्यान से, वैसे जो ये समझा रही है 9th क्लास में, पर फिर भी थोड़ा सा समझ लो, 9th में बहुत डिटेल में। 1.1 है और 1.2। अब आप स्केल में आप देखोगे, हाँ तो स्केल में 1.1 नहीं, जो ये समझा रही है नहीं था बेटा, सिर्फ डेसिमल था 6 में। 1.1 और 1.2 आपको जो स्केल में कुछ छोटे छोटे कट्स दिखते हैं, देखा सबने? यस मैम। मैम। आपसे कोई पूछे Yes, ma'am. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 1.1 एंड 1.2? 1.1 1.2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट आपको देख के यस इनफाइनाइट, जैसे कि आप बायो में देखते हो तो माइक्रोस्कोप से देखते हो बैक्टीरिया वगैरह, तो कितने सारे आपको मल्टीपल दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस ऐसे ही वहां मान लो कि 1.1 1.2 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। कैसे मिलेगा पहले इसको प्रैक्टिकली समझो। तो कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर्स हो, उसके बीच में यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। आप कैसे देखो 1.1 को आप 1.10 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लिख सकते हो 10? मैम जैसे यस मैम। यस मैम। 1. बता मैम 1.1 1.12 यही है मैम। यस यस यस, वही वही वही। अब देखो 1 को मैंने 10 लिख दिया और 2 को मैंने 20 लिख दिया, क्योंकि लास्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझो, 10 बन गया, ऐसे मान के 10 है और ये 20 है। 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 1.10 के 11 पढ़ोगे तो रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। 1.11 1.13 1.19 तक। अब इसको यदि फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करें, रेशनल में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या बन गया 100। ये डेसिमल कैंसिल करके 2 0 है, 2 0 लग जाएंगे, 2 डिजिट है। 112 अपॉन 100, 113 अपॉन 100, 140 एंड सो ऑन। एक तो ये हो गया। और सुनो, अब यदि हम चाहें तो 2 0 लगा दें, 1.1 को 1.100 लिख सकते हैं। लास्ट में जितने मर्जी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 2 0 लगा दो। अब ये बन गया 100, ये बन गया 200। 100 और 200 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? सोचो कितने होंगे? 100 यस 104 से लेकर के 199 तक। इसका मतलब क्या रेशनल नंबर मिल गया आपको? एक मिल गया 1.101, एक अपॉन 100,000 कर देंगे। एक मिल गया 1.102 अपॉन 1000 कर देंगे तो डेसिमल कैंसिल। इतने सारे रेशनल नंबर। और सुनो, अब हम चाहें तो यहाँ 1 0 और बढ़ा दें, 3 0 ले लिया, यहाँ भी 3 0 ले लिया। अब 1000 और 2000 के बीच के सारे नंबर्स आ गए, 1 0 और बढ़ा दिया। 10,000 और 20,000 के बीच के नंबर्स और बढ़ा दिया। 1 लाख 2 लाख के बीच, कुल मिला के कितने नंबर्स हो गए? इनफाइनाइट। लॉजिक क्लियर हुआ? यस और नो? यस मतलब इधर ट्रिलियन से भी बहुत ऊपर है। यस बेटा। मैम ट्रिलियन से भी बहुत ज्यादा ही ऊपर है। इनफाइनाइट बोल दिया तो इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई एंड ही ना हो। खत्म नहीं बेटा, जब खत्म हो जाएगा तो बचा क्या? खत्म मतलब इनफाइनाइट मतलब कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। खत्म का मतलब कि स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं हुआ, वो चल रहा है चल रहा है। अब आप सोचो, अब आप यदि कह देते हो कि ये लास्ट नंबर जो भी है, ये लास्ट, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था पर अच्छा लास्ट है तो मैंने एक इसमें 1 बढ़ा दिया, लास्ट कहाँ से हुआ? अब ये लास्ट है, मैंने एक और बढ़ा दिया, लास्ट कहाँ से हुआ? ऐसे करके। खैर, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके ट्रिक समझो पहले। ये तो प्रैक्टिकली समझाया। अब क्वेश्चन मान लो ये आता है, फाइंड 5 रेशनल, नोट करते जाओ, रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कुछ भी ले सकते, चलो मैंने ले लिया -1 एंड -2। पहले सिंपल लेते, -1 एंड -2 सॉल्यूशन। अब आपके पास इसके दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन ध्यान से सुन लेना। आप एक तो ये करो, पहले डेसिमल सोच लो, ये नंबर लाइन पहले सोचो, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। अब इसके बीच को कोई 5 डेसिमल ले लो, उन डेसिमल्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। कैसे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर -1.2 कैंसिल कर दो अपॉन 10, -1.3 कैंसिल कर दो अपॉन 10, -1.4 कैंसिल कर दो अपॉन 10, -1.5 डेसिमल कैंसिल अपॉन 10। 1 2 3 4
एक और ले लो जो आपका मन हो। मुझे 1.6 लेना तो 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, आपकी मर्जी। 6 ले लिया अपॉन 10, ये तो नंबर क्या बन गया 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 16 अपॉन 10। कोई चाहे तो 17 लिख ले, कोई चाहे 18 अपॉन 10 लिख ले। मैंने 11 नहीं लिखा, 11 लिख लो, 19 लिख लो, यानी माइनस का साइन नहीं लगाया। यस यस वेरी गुड। इसका मतलब है कितना ध्यान से देख रहा है, गुड। आपने माइनस यदि नहीं लगाया गलती से, यही नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो पॉजिटिव साइड चला गया। तो ये अब आपका, अब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। पहली बात तो ये, सबका आंसर वेरी कर सकता है। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड देख लो, एक मेथड और समझा है, वो भी समझना ध्यान से। दूसरा मेथड ये है कि -1 को हम लिख सकते हैं, खूब अच्छे से देखना, -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यस और नो? जल्दी यस बोलो। मैम। अब आप सुनना, ये जो मेथड बता रहे हैं, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, हर क्वेश्चन में सेम आप लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से, आपकी मर्जी किससे मल्टीप्लाई करते हो, बट गैप ज्यादा ले लेना। अब मान लो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -1 इंटू 10, 1 इंटू 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया -10 अपॉन 10। दूसरा है -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपॉन 10 है, इसको लाइक नंबर्स में कन्वर्ट करना, लाइक रेशनल नंबर्स। यहाँ 10 है तो 100% इसको भी 10 बनाना, ध्यान रखना। यदि ये 20 होगा तो ये भी 20, ये 30 होगा तो ये भी 30। डिनोमिनेटर सेम 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 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब ये मैम ऊपर, ऐसा क्यों कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? यस बेटा, मैम ऐसा क्यों कि सेम, जैसे कि इधर 10 से किया तो इधर भी 10 से करना होगा? वही बताती हूँ सेम क्यों लेके, अभी समझा रही हूँ, रुक जाओ। तो -2 इंटू 10, तो ऊपर नीचे 1 इंटू 10, ये बन गया -20 अपॉन 10। अब आप देखो बेटा, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर्स के बीच का गैप है, ये गैप, वो गैप हम डायरेक्ट ले लेंगे। -10 और -20 के बीच में जितने नंबर्स लाई करते हैं, वो सारे नंबर्स आप ले लोगे। तो -10 और -20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, बोलो? -11, -12, हाँ, ये बस एक बात नंबर लाइन को ध्यान में रखना सब लोग, ये 0 है, यहाँ कहीं आगे चल करके यहाँ कहीं -10 आएगा, फिर आगे चल के यहाँ कहीं -20 आएगा। अब -10 और -20 के बीच में -11, -12, -13, -14, -15 करते करते -19 तक जाएगा। तो -11 से लेके -19 तक जो आपके मन में हो, कोई भी 5 ले लो, क्योंकि हमसे 5 पूछा गया है। यदि 6 पूछते हो तो 6 ले लेते, तो 5 रेशनल नंबर्स में कुछ भी ले लो। मैंने चलो एक -11 अपॉन 10 ले लिया, एक मैंने -13 अपॉन 10 ले लिया, एक -14 अपॉन 10, एक -16 अपॉन 10, एक -17 अपॉन 10, 1 2 3 4 5, कोई -19 ले लो, मैं जो मन में आई ले लो, एक तरफ से ले लो, कोई जरूरत नहीं बीच बीच में लेना। ये हमारे 5 नंबर्स हो गए जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं। बट अब ध्यान से सुनना, यदि मैं आपसे कहती हूँ कि फाइंड 20 रेशनल नंबर्स, खूब अच्छे समझना, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2। अब यदि आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो -10 और -20 के बीच में क्या 20 नंबर्स लाई करेंगे, यस और नो? नो, नहीं लाई करेंगे। -10 और -20 के बीच में आपको 9 नंबर्स मिलेंगे, -11 से -19 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैम इसलिए अपन 100 करेंगे। हाँ, अब हमें गैप ज्यादा लाना, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 9 नंबर्स है, हम जबकि हमें चाहिए 20। अब गैप बढ़ाना है तो बेस्ट है कि ऊपर नीचे या तो आप 20 से, 30 से, 40 से, 50 से, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट में 100 कर देती हूँ, सबसे अच्छा 0 0 इजी लगता है कि -100 अपॉन 100 हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई किया 200 अपॉन 100 हो गया। अब -100 और -200 के बीच में जो भी नंबर आपको अच्छा लगे, कितने नंबर्स मिलेंगे सोचो, -100, 1 से लेके -199 तक, कुछ भी ले सकते हो, सब आंसर में आगे सबको, यस और नो? यस मैम। आ गया? यस मैम। तो ये वो मेथड है जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा, क्योंकि -1 -2 हमने क्वेश्चन में लिया था।
अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन ये ले ली, दूसरा क्वेश्चन नोट करो, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 5/, चलो 6 ले लिया मैंने, ये मान लो, सपोज करो, ध्यान से देखना। अब आपको 6 रेशनल नंबर्स इसका करना है। फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से सब लोग समझना, क्वेश्चन 100% इससे टेस्ट में आएगा। अब सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे। पहला स्टेप है डिनोमिनेटर सेम 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 होना चाहिए, इट शुड बी सेम। अब 3 और डिनोमिनेटर सेम कब होता है? एलसीएम लेने के बाद। अब 3 और 6 पहले लिखेंगे एलसीएम क्वेश्चन जो है कौन पूछ रहा है? ये कौन पूछ रहा है? Who is asking? फाइंड मैम जरा बताना 9 जरा। मैम हैं? मैम एलसीएम Find 6 rational मैम मैं ये फाइंड nine है, 6 आपने लिखा है ऊपर क्वेश्चन 6 रेशनल, सुना करो, लिखने पे मत देखा करो, लिखने में तो आपको समझ नहीं आएगा। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/6, इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 9 कौन बता रहा? देखो एलसीएम भी देख लो। 3 मैम, 1 जा 6 है। 6, अरे मैम 3 2 जा 6, एलसीएम 6 आ गया। अब देखना एलसीएम 6 आ गया, दोनों को 6 बनाना है, तो 2/3 किससे मल्टीप्लाई कर दे 3 को कि 6 बन जाए? 2 से। 2 3 into 2, जो मैंने ट्रिक समझाई थी, 3 को 6 बनाना है, इसमें से 3 हटा दो, 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/6। नेक्स्ट है 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए? 1 1 1, कुछ भी नहीं करेंगे, बस 1 से ही करेंगे, तो आ गया 5/6। अब आगे ध्यान से देखो, आपको कितने नंबर्स निकालने हैं? 6। अब आपके पास गैप है 4 और 5, बस एक भी गैप नहीं है, एक भी गैप नहीं, 4 के बाद तुरंत 5 आता, गैप है ही नहीं जरा। अब आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो, 100 से 100% आपके पास ले सकते हैं बेटा। या तो आप ये करो, आप सोचो कि 4 और 5 के बीच 4.1 4.2 है, लेकिन आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर 4.1/6, इसको डेसिमल कैंसिल करो, इसको 60 बनाओ, 41/60 हो गया फर्स्ट। दूसरा 4.2, अब 4 और 5 के बीच में ले रहे हैं, अपॉन 6 तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा, अपॉन 6। अब ये रेशनल नंबर नहीं है, ध्यान रखना, रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, याद है? रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मैम मतलब यस बेटा, डेसिमल में नहीं। रॉन्ग, मैम मैं भी अभी लिखने वाला था, हम डेसिमल में दिखा सकते नो बेटा, बिल्कुल ही डेसिमल आपको हटाना पड़ेगा, रॉन्ग है ये बिल्कुल, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। डेफिनेशन याद रखो रेशनल नंबर्स की, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर बोलो इंटीजर्स, और इंटीजर्स डेसिमल में होते हैं क्या? नो मैम। डेसिमल को हटा के इसको बनाओगे 60, बन गया 42/60 एंड सो ऑन। एक तो ये मेथड है, बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा है कि 4 और 5 के बीच का गैप देखो, यदि 6 का गैप हो वही लिख दो, गैप नहीं है, इस गैप को बढ़ाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो, 30 से कर दो, 100 से कर दो। चलो मैं 10 से कर रही हूँ, ये चलो 20 से इस बार कर देती हूँ, ऊपर नीचे मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80/120। अब इसको मैंने 120 बना दी, इसको भी 120 बनाना, यानी इसको भी क्या करेंगे 5 into 20, 6 into 20, ये बन गया 5 into 20 100, और ये बन गया 120। अब 80 और 100 के बीच के कोई भी नंबर ले लो जो आपको सही लगे। सो 6 रेशनल नंबर्स आर
क्या क्या होंगे 80 और 100 के बीच में? 81 अपॉन 120, अपॉन में यही लिखना 120 लिखना, 82 अपॉन 120, 83 अपॉन 120, 84 अपॉन 120, 85 अपॉन 120, 86 अपॉन, बस 1 2 3 4 5 6, बस लिख गया। आपकी मर्जी, आप 90 में लिख लो, आपकी मर्जी, जो इनके बीच में होना चाहिए 80 और 100 के बीच में। सबको समझ आ गया? मैम हाँ यस बेटा। मैम मैम क्या हम डायरेक्ट 81 अपॉन 120 दिखा सकते हैं बिना उसके 8.1 अपॉन 1.2? नो बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, 0 नंबर डायरेक्ट आप, क्योंकि मैम बिना 8.1 कहाँ से? नो बेटा बिल्कुल नहीं। अब इसमें देखो 4 और 5 के बीच में 4.1 4.2 लाई करता है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? 8.1 कहाँ से आ गया? बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा। आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, या तो ये वाला ऑप्शन या फिर ये पॉइंट वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन को वैसे मेरा सजेशन ये है कि ये वाला ऑप्शन रखो, ज्यादा बेटर। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर दो, इसके बाद डिनोमिनेटर का गैप बढ़ाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इस क्वेश्चन को कॉपी मैम डायरेक्ट डेसिमल, मैम डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखें या फिर पहले डेसिमल में दिखाए फिर फ्रैक्शन में लिखें? मैम जैसे 8.1 अपॉन 1.20। बेटा डेसिमल कहाँ से आएगा इसमें? इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। 80 और 100 के बीच में डायरेक्ट 81 82 लो ना, क्यों डेसिमल का नंबर लेकर के फालतू का टाइम वेस्ट करोगे? यहाँ डेसिमल हमें इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि 4 और 5 के बीच में नंबर में गैप क्यों है? यहाँ तो ऑलरेडी 81 82 83, तो क्यों डेसिमल लेना फालतू में टाइम वेस्ट? ठीक है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम क्योंकि मैम आपने साइड 4.1 अपॉन 6 को 4 फिर इक्वल टू लगा के 41 अपॉन 60 लिखा है। वो इसलिए लिखा था क्योंकि 4 और 5 के बीच में देखो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? होल नंबर 5, गैप ही नहीं पास, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ डेसिमल का था यदि ये मेथड करते हो, इसलिए डेसिमल में लेना पड़ा। यहाँ 80 के बाद 100 है, तो 80 और 100 के बीच में तो हमारे पास डेसिमल की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी 19 का गैप है। आया समझ में? इसलिए हमें डेसिमल 80.1 80.2 लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 81 82 83 ले लो, बिना डेसिमल के ले लो, यहाँ डेसिमल नहीं लेना। ठीक है, चलो पहले तो आप इसको कॉपी कर लो, सब लोग कॉपी करो स्टेप्स, एक बार दिखा देती हूँ पूरा ये कॉपी करो। फालतू वाला मैम कर लिया। इसको मैं डिलीट कर दूं जो फालतू का है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस सब मैंने डिलीट कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे या तो इसका डिनोमिनेटर सेम होगा या सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा एलसीएम लेके उसको सेम बनाएंगे। अब होमवर्क देख लो आप क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर लाइन रहेगा, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये है आपका ओके 9.2 भी अब आप चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करोगे आप? नाउ यू कैन डू 10th वन, देखते जाओ ध्यान से। 10th यू कैन डू, 9th यू कैन डू, 8th यू कैन डू। कुल मिला के एक क्वेश्चन बता देती हूँ, जिसको नहीं कर पाओगे बाकी सब करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों को छोड़ के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखना सब लोग, ठीक है? बोलो यस। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टाइम कोई एब्सेंट मत होना, क्योंकि मुझे सेकंड एक्सरसाइज कराना, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, फिर इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस मैम। यस मैम। मैम मैं बाहर जाऊंगा तो शायद से एब्सेंट हो सकता हूँ। प्रॉब्लम ना हो मैम। क्या? इससे कुछ प्रॉब्लम रहती है लगती है? सायरा मैम। मैम प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं बाहर जाऊंगा। तो वहां से अटेंड कर लेना बेटा। यस मैम, ठीक मैम, हो जाएगा तो मैं कर हाँ लूंगा। गुड गुड, ओके बेटा, चलो लीव वन बाय वन। सायरा मैम
सायराम मैम। थैंक यू मैम। ओके सायराम मैम। सायराम बेटा देखना सारा मैम।